जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श स्वयंसेवक। आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। तो जेईई मेंस का रिज़ल्ट आ गया है आप लोगों का, और कॉलेज के लिए आप एडमिशन के लिए काफ़ी परेशान भी हैं, कौन सा कॉलेज लें कौन सा नहीं लेना है। तो अपने यूपी के अंदर AKTU के यूनिवर्सिटी से ये स्टेबलाइज है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, इसी से कनेक्ट है, इसी की ब्रांच है। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के अंदर यदि आपका एडमिशन लेने का मन है तो कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगी, तो सुन लीजिए। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं, वो आपने देखी होंगी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की काफ़ी वीडियो। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं और फैसिलिटीज़ हैं जो अपडेट हुई हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के अंदर, तो आप सुन लें। चलिए पहले हम बात करते हैं एडमिशन की। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के अंदर एडमिशन होगा जेईई मेंस के थ्रू। जो आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा, उसकी जो रैंक आई होगी वो काउंसलिंग होगी, और AKTU की काउंसलिंग में चल रही होगी। तो काउंसलिंग में आप जो कॉलेज फिल करेंगे उसमें राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी फिल कर देना। कॉलेज कैसे फिल करना है आपने सब में देखे होंगे, जितने भी AKTU के गवर्नमेंट कॉलेज हैं सब लिख लीजिए और सीक्वेंस के साथ काउंसलिंग में भर दीजिए जो भी आपको ब्रांच चाहिए। देखिए, ब्रांच अगर आपके पहले से तय है, 2 मायने रखते हैं। एक ब्रांच तो ये है आपकी कि आपको चाहिए रैंक, मतलब आपको ब्रांच आपकी फेवरेट आपको चाहिए जो आपको पढ़नी है, लेकिन आपकी रैंक अच्छी है तो आपको मिल जाएगा। आपकी रैंक अच्छी नहीं तो फिर क्या करोगे? मान लो कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो लगभग बहुत सारे विद्यार्थी CSE ही चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, लेकिन रैंक कम होने के कारण वो मिलती नहीं है। तो उसके अलग 2 बातें हैं कि कंप्यूटर साइंस से अगर हम बीटेक नहीं करेंगे तो क्या हमको इस सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आपको बस लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस वाली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस आपको होनी चाहिए। जो काम आपको बताया जाएगा वो आपको आना चाहिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हों, आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच के भी आप हैं। अगर आपको पाइथन वगैरह या प्रोग्रामिंग वगैरह आती है तो उस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। तो पहले तो ये डाउट क्लियर कर दीजिए। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। चलिए, ये सारी बातें आपको बेसिक पता होंगी। फिलहाल हम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में एडमिशन की बात करते हैं। तो यहाँ 4 ब्रांचें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। कंप्यूटर साइंस आ गई है, सेकेंड ईयर बैच चल रहा है, अब वो 3rd ईयर में आ जाएगा। तो अभी यहाँ से प्लेसमेंट हुआ नहीं है, ठीक है, प्लेसमेंट की भी बात करेंगे हम। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, तो जिसको जिस ब्रांच में एडमिशन लेना है वो काउंसलिंग कराइए। अगर सिर्फ एक ही ब्रांच चाहिए जो आपकी मनपसंद है तो गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं उनकी प्रायोरिटी के अनुसार उनको फिल कर दीजिए। आप लोग कॉलेज भर दीजिए, NIT सुल्तानपुर भर दीजिए, वांदा भर दीजिए, कन्नौज है, अम्बेडकर है ना, सोनभद्र है, इसी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी है। मैंने 2 वीडियो अपलोड करी हैं, उसके अंदर काफ़ी जानकारी है, तो काउंसलिंग के अनुसार कर सकते हैं आप। बात रही पढ़ाई की, देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, पढ़ाई यहाँ की अच्छी है, लेक्चर में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे टीचर हैं, PhD हैं, IITians हैं, NIT हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप पढ़ने में थोड़ा सा मन लगा लें। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पढ़ाने के लिए, वो खुद आपको बुलाएंगे। यहाँ पढ़ाई को लेकर के तो कोई लापरवाही नहीं आ रही मैनपुरी में, काफ़ी अच्छी पढ़ाई है। दूसरा, एक्स्ट्रा मदद के लिए भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं टीचर्स, यहाँ के प्रोफेसर्स पढ़ाई को लेकर के, और अदर एक्टिविटी पढ़ाई से रिलेटेड वो वगैरह, डाउट वगैरह, सॉल्विंग वगैरह वो सब बता देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, मतलब पढ़ाई की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। बात रही यहाँ की कॉलेज के बाद सब लोग प्लेसमेंट की देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसा प्लेसमेंट। तो 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहली चीज़ तो ये आपका रिजल्ट कैसा रहा, दूसरा आपका कम्युनिकेशन, आपकी नॉलेज कैसी है, और तीसरा कॉलेज के अंदर से कितनी मदद हमको मिलती है प्लेसमेंट के लिए। तो 2 बातें जो पक्की हैं यहाँ, एक तो यहाँ से पढ़ाई में कोई डाउट रहेगा नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, आपके हाथ में कितनी मेहनत आप करते हैं, नॉलेज अगर आपके हाथ में आ गई। एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, कल्चरल काउंसलिंग वगैरह है, या मंच पे स्पीच वगैरह देने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप अपना कम्युनिकेशन भी इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी टीचर्स तो हैं यहाँ पर बहुत अच्छे। तो कम्युनिकेशन प्लस नॉलेज जो आपको खुद गेन करनी है। लाइब्रेरी है यहाँ की, बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं, सारी बुक्स यहाँ से प्रोवाइड होती हैं। वो सब फैसिलिटीज़ मैंने बता रखी है पिछली वाली वीडियो में, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, मेरी इसी चैनल पर वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, ठीक है। तो लाइब्रेरी वगैरह है, टीचर से पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाइए। और ब्रांच, आपको ब्रांच कैसे लेनी है आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, लेकिन मैं ब्रांच में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा आपको कि उसका सिलेबस देखो। आप नाम पे मत पढ़ो कि कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आप ये दिखावा मत करिए, आप उसका सिलेबस देखिए, क्या सिलेबस को हैंडल कर पाएंगे क्या। अब प्रोग्रामिंग आएगी, कंप्यूटर साइंस आपको दिखावा करना कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अब आपको लैपटॉप भी चलाना नहीं आ रहा, ठीक है, वो सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन भी तो लगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ रहे हैं, बच्चों की तरह तो पढ़ाया जाएगा नहीं, सीधे बोर्ड पे लिखाएंगे, समझना आपको खुद है। छोटी छोटी बातें यहाँ नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े बच्चे हो गए, अब नन्ही नन्ही बातें थोड़ी बताएगा कोई। तो मतलब उसका जो सिलेबस है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में है तो रेजिस्टेंस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े डायग्राम होंगे, उनके न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो सिलेबस आप हैंडल कर पाएंगे क्या? मैकेनिकल का सिलेबस हैंडल कर पाएंगे क्या? इस हिसाब से। अब मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी है, आपने ले ली कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग आपको समझ में नहीं आ रही, तो क्या फ़ायदा, करके भी बेकार रहोगे, कोई मतलब नहीं। मेहनत कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले से पता कि मेरा मन भी नहीं है प्रोग्रामिंग सीखने में, मन भी नहीं है आपका,
है ना, और आप भी बस 19-20 के यार बस ऐसे ही, तो बेकार रहोगे आप। इससे अच्छा है कि जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ चले जाओ, ठीक है। तो ज़्यादा ही बस जैसे होता है ना, एक एग्जाम्पल मैंने दिया भी कई बार क्रिकेट वाला, तो क्रिकेट सब खेलना चाहते हैं लेकिन आता नहीं है, आता आपको चेस है, चेस अच्छा खेल लेते हैं, तो आपको पार्टिसिपेट चेस में करना चाहिए, मैच में नहीं करना चाहिए। मैच तो दिखावा है क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लेकिन जिसमें आप परफेक्ट हैं आप बोलो, रियलिटी पकड़ो, रियलिटी सब्जेक्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन जाता इंसान। 4 साल जो सिलेबस है ना वो पढ़ना पड़ता है, वो टफ सब्जेक्ट हैं। क्या वो सब्जेक्ट को हैंडल कर पाओगे? क्या सब्जेक्ट के सिलेबस देख करके कौन सा हैंडल कर पाओगे, क्या पढ़ पाओगे, वो देख करके और अपनी पसंद देख करके तब जाके ब्रांच आप सेलेक्ट करना। अभी हवा में तीर मत मारो कि कंप्यूटर साइंस ही चाहिए मुझे, ऐसा मत मारो, ठीक है। सिलेबस देखो अच्छे से, तो ब्रांच का सिलेक्शन आप यहाँ से कर लो। कॉलेज का सिलेक्शन, गवर्नमेंट कितने भी कॉलेज है सारे भर दो, रैंक चाहे कितनी भी हो। AKTU के सारे कॉलेज के, NIT सुल्तानपुर, झांसी, वांदा, सोनभद्रा, अम्बेडकर, कन्नौज वगैरह, और लास्ट में या बीच में कहीं भी आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी फिल कर देना। रैंक आपकी अच्छी है तो आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से CSE मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिविल मिल जाएगा, आपको ये सब चाहिए तो। वरना आप लास्ट में अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं और आपका ये मन है कि कोई ना कोई ब्रांच मुझे मिल जाए लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए और इंजीनियरिंग मुझे करनी है, तो आप आंख बंद करके सारे कॉलेज जो गवर्नमेंट फिल करेंगे, पहले गवर्नमेंट अच्छे फिल करना, लास्ट में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी अच्छी श्रेणियों में आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जरूर भर देना, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कुछ सीटें पिछली बार खाली रह गई थी। खाली इसलिए नहीं रह गई थी क्योंकि कॉलेज ऐसा नहीं है, नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे यूपी में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच कहीं की बेस्ट है तो वो यहाँ की है। हाँ, प्लेसमेंट को मैं नहीं कह सकता, लेकिन पढ़ाई के मामले में यहाँ की बड़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, यहाँ करोड़ों के हिसाब से तो मशीनें पड़ रखी हैं। पूरे यूपी में शायद ही किसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतनी मशीनें होंगी जितनी यहाँ पर हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इतनी मशीनें हैं कि आपसे गिनती नहीं होगी, इतनी मशीनें इसलिए यहाँ। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा काम है मशीन का, तो सिखाने वाले भी हैं यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में। और अलग से भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे वहाँ पर जाकर के तो मना नहीं करेंगे, आप परमिशन लो, भले 20 बार जाओ, मशीन यूज़ करो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में यहाँ पर जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर उपलब्ध है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। अब ये आप बात अलग है कि स्कोप नहीं, ये सब आपकी प्रॉब्लम है, वो आप देखिए। फिलहाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कोई ब्रांच आपको नहीं मिल पा रही है रैंक कम होने के कारण, रैंक ज़्यादा होने के कारण, कम तो अच्छी बात है ना, रैंक ज़्यादा होने के कारण आपको नहीं मिल पा रहा है कॉलेज, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी फिल कर दें। क्योंकि पिछली बार कुछ सीटें खाली रह गई थी। खाली इसलिए नहीं क्योंकि कॉलेज बेकार है, कॉलेज बहुत अच्छा है, खाली इसलिए रह गई थी क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वो कंप्यूटर साइंस चुन लेते हैं। सभी लोगों को CSE चाहिए, सभी को इलेक्ट्रिकल चाहिए, सिविल, मैकेनिकल बहुत कम लोग चुनते हैं, है ना, तो इसलिए सीटें खाली रह गई थी। लेकिन अब की बार मैकेनिकल में सीटें फुल हो सकती हैं, काफ़ी बच्चे आएंगे, कहीं से भी मिल जाए। देखो प्राइवेट में जा कर के, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट के कंपेयर में अच्छा ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, अगर ब्रांच आपको CSE मिल रही है, गवर्नमेंट में ना मिल करके आपको अच्छे प्राइवेट से मिल रही है और आपके पास पैसा है, तो आप प्राइवेट में चले जाइए, क्योंकि वहाँ आपका फिर सपना है, ठीक है, उस मायने में आप प्राइवेट में चले जाइए। लेकिन आप गरीब घर से हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अब आप कहेंगे कि मैकेनिकल से मैं BTech तक कर लूँगा, चलिए मैकेनिकल में मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस सेक्टर में भी नौकरी करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 घंटा दे करके प्रोग्रामिंग सीख लेना, पाइथन सीख लेना, 2-2 घंटा दे करके, और इंटरव्यू में बैठ जाना कहीं भी जा करके। कॉलेज से होगा नहीं होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो आपको जो मिल जाएगी। आप कहते हैं ना मेरे को ये आता है, प्रोग्रामिंग वगैरह आती है, वो दे देंगे। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, बस डिग्री आपको BTech की है ही, कहते हैं ना मैकेनिकल से लो, लेकिन मुझे ये वाला काम आता है। तो इस प्रकार से मिल जाती हैं नौकरियाँ। तो देखिए एडमिशन की बात हो गई, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी सारी ब्रांचें भर देना, लास्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भर देना। मैक्सिमम प्रायोरिटी कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी मैकेनिकल से मिल जाएगा। मैक्सिमम, जिसको कुछ ना मिले वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भर देना, मैक्सिमम चांस है कि मिल जाएंगे, मैक्सिमम चांस है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस नाम पर जरूर कोशिश करना, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, ये अपनी इच्छा से करना, मेरे कहने पर नहीं। कभी बाद में कहो कि साहब हमें तो सिविल चाहिए, वो तुम्हारी हेड है, मैं बता रहा हूँ तुमको, अगर मैकेनिकल चाहिए तो ले सकते हो, यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट की बात आती है, प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का? प्लेसमेंट 3 चीज़ों पर, आपकी नॉलेज एक चीज़, दूसरा आपका रिजल्ट कैसा रहा है, प्लस कम्युनिकेशन, और तीसरा कॉलेज से कितनी मदद मिलती है। तो मैं सीधी बात बताऊँ, कॉलेज से मदद मिलती है, लेकिन इतने स्तर पर नहीं मिल पाती है जितना प्राइवेट में मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टीचर्स मदद कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते, या फिर कंपनियां खुद भी नहीं आ पाती हैं, उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि सब लोग NIT IIT से उठा लेते हैं अच्छी प्राइवेट कॉलेजों से, और प्राइवेट कॉलेजों के जितने भी प्रोफेसर होंगे वो कितने एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। अब यहाँ थोड़ी ना जाती है आपकी फ़ीस, यहाँ तो जितनी जमा करोगे उतनी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो जिनका व्यवहार अच्छा होता है टीचर्स का, वो मदद कर देते हैं। व्यवहार तो सबका ही अच्छा होता है, लेकिन बात यह है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। फिलहाल प्लेसमेंट के लिए मदद मिलती है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास लाइक नॉलेज तो होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है, तो यहाँ के टीचर आपकी मदद कर देंगे।
कुल मिलाकर के ये है कि फोर्स मतलब ज़्यादा मदद कर देना है ना, ज़्यादा मदद कर देना वो यहाँ के टीचर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में भी ज़्यादा नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है, प्लेसमेंट कहाँ से होगा बताओ? रिजल्ट अच्छा नहीं है तो कहाँ से वो करवाएंगे और किससे वो सिफारिश लगवाएंगे? प्राइवेट वाले क्या है, प्राइवेट वाले तो लाखों रुपये लेते हैं, वो तो अपने यहाँ इतना सारा पैसा लेते हैं, वो तो जिम्मेदारी लेते हैं कि प्लेसमेंट कराएंगे। भाई 10-10 लाख 20-20 लाख तुम फीस ले रहे हो तो 15-20-22 हज़ार की तो नौकरी पर लगवा ही देते हैं, ठीक है ना? है नहीं? अब गवर्नमेंट के प्रोफेसर को थोड़ी ना अलग से कुछ पैसा मिलता है, तो इसलिए वो जितना उनसे होता है फॉर्म वॉर्म वगैरह बताते हैं, लिंक वगैरह कंपनियों के काफ़ी लिंक आते हैं, आप फॉर्म फिल करो। और सेल वाली कंपनी आती है, सेल वाली मतलब कुछ सामान वामान बेचना है जाकर, जैसे मोबाइल का मार्केटिंग करनी है ये वगैरह, ऐसे प्लेस आती हैं, कंपनी आती हैं, कुछ आती हैं ऑनलाइन से, तो मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा प्लेसमेंट के ऊपर इस कॉलेज पर डिपेंड ना रहें, और इस पर क्या किसी भी कॉलेज पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि प्लेसमेंट कॉलेज पर डिपेंड नहीं होता है, मैं तुमको बता रहा हूँ, होता ही नहीं है। वो विद्यार्थी के ऊपर है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है ना तो तुम कहीं भी जाकर प्लेसमेंट ले लोगे, रिजल्ट अच्छा है तो। बाकी जो तुम कह रहे हो कि 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज, तो एक बात तुम अच्छे से सुन लो, शायद कोई नहीं बताएगा। NIT और IIT के अलावा और जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट चाहे कितने भी पढ़े हों, NIT और IIT और प्लस तीसरा प्राइवेट जो टॉप के कॉलेज हैं, टॉप के कॉलेज जो है, उन्हीं से कंपनी अच्छे प्लेसमेंट ले लेती हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, और इतने में उनकी वैकेंसी फुल हो जाती हैं, तुम्हारा नंबर भी नहीं आता। फिर बढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाकर के तुम्हारी जान पहचान वगैरह है तो तुम जाकर के नौकरी ले सकते हो, ये है और यही सच है। बाकी खुद पर डिपेंड रहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो ध्यान रखना 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलने वाली है, प्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात। तो आइए, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, अपने ऊपर आइए। कॉलेज कोई अच्छा बुरा नहीं होता, आपकी मेहनत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। बतेरे प्राइवेट कॉलेज हैं, गुलकोटिया है नोएडा में, वहाँ की एक IPS ऑफिसर IAS PCS बने हैं, सब नॉलेज के ऊपर है। ये कॉलेज से क्या हो रहा है, कहीं से भी कर लो तुम, तो जाकर के एग्ज़ाम अच्छे से दो गवर्नमेंट के लिए, है ना। कॉलेज अच्छा है, यहाँ आओ। बात है यहाँ कॉलेज के माहौल की, तो घूमने लायक तो खैर ये माहौल यहाँ का नहीं है, मैनपुरी का आसपास माहौल बिल्कुल भी घूमने लायक नहीं है, बस थोड़ी सी मार्केट ठीक है यहाँ की, बाकी नहीं। बाकी यहाँ का देखने में कॉलेज का, मैं कॉलेज में बैठा हूँ, ये देखो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा है। लाइब्रेरी वगैरह है और लैब्स वगैरह हैं, बहुत अच्छी हैं। मैकेनिकल में तो बहुत सारी लैब हैं, इतनी मशीनें हैं, बहुत मशीनें हैं, हर चीज़ की मशीन है मैकेनिकल में तो। बाकी सिविल इलेक्ट्रिकल का मैं हूँ नहीं विद्यार्थी, इसलिए मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन उनमें भी हैं, काफ़ी हैं, इतनी हैं कि तुम्हें कमी किसी चीज़ की पढ़ने वाली नहीं है। कॉलेज ही काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आ जाइए। अपने ऊपर डिपेंड रखना, यहाँ पढ़ाई में तो कभी कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी सी फैसिलिटी में कमी, जैसे कि कभी कभी टंकी में पानी आना बंद हो गया, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं ना, और भी चीज़ हैं, और भी बातें हैं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स दैनिक दिनचर्या में आती हैं वो सब हो सकती हैं, वैसा कुछ नहीं है। बाहर घूमने लायक माहौल भी नहीं है, इसलिए तुम बाहर कमरा लेने की सोचना भी मत। बात आती है मेनली हॉस्टल्स की, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो अपलोड करी है, मैंने कहा था कि मुझे हॉस्टल नहीं मिला था। कुछ विद्यार्थी थे जो कन्फ्यूज थे कि सर आपको तो हॉस्टल मिला नहीं तो हमको कैसे मिलेगा। तो ये जानकारी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पहले 2 हॉस्टल थे बॉयज़ के, गर्ल्स का तो एक ही हॉस्टल था। गर्ल्स तो एक में हो जाती हैं, आती कितनी हैं, बहुत कम आती हैं लड़कियाँ, और वो हो जाती हैं, है ना, एक हॉस्टल में सब हो जाती हैं, खाली पड़े रहते होंगे कमरे एक आध तक। तो फिलहाल बचे यहाँ पर 2 हॉस्टल थे, 60 रूम हैं एक हॉस्टल में, 60 रूम, और एक रूम में 3-3 विद्यार्थी आते हैं, तो 6-18 180 विद्यार्थी एक में, तो 2 हॉस्टल थे, है ना। 18 दूनी 36, 360 बच्चे आते थे पहले, लेकिन अभी एक नया हॉस्टल बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया नया हॉस्टल, तो 180 उसमें कमी तब पड़ती थी, और हॉस्टल मिलता था जिनके नंबर अच्छे, मार्क्स का वो क्राइटेरिया है नहीं कि टॉप 25 निकाल लिए, टॉप 30 निकाल लिए, ये तब तक जब कमी पड़ती थी। अभी 3 हॉस्टल हो गए हैं, तो लगभग मिल जाता है। अब हॉस्टल में मान लो अगर एक आधा विद्यार्थी को मतलब कमरे फिल हो गए, पूरे भर गए, है ना, वो नहीं मिल पाया, तो उसमें चांस भी है आपको। पहली बात तो यह है कि फर्स्ट ईयर में तो सबको हॉस्टल मिलना है, सबको मिलेगा। फर्स्ट ईयर की तो ये रूल है कि जितने विद्यार्थी बाहर से आएंगे पहले ईयर, उनको हॉस्टल देना अनिवार्य है, मतलब देना ही है। हॉस्टल मिलेगा, 100% आपको मिलेगा, पहले ईयर हॉस्टल आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। नया हॉस्टल जो मिला ना, बड़ा VIP है यार, उसमें रहने का बड़ा मन करता है, लेकिन खैर छोड़ो ये बातें, मज़े तुम लोग आकर के, बड़ा VIP हॉस्टल है, चलो छोड़ो ये सारी बातें। मतलब पहले ईयर तो आपको हॉस्टल मिलेगा, बिल्कुल बढ़िया हॉस्टल आपको मिल जाएगा, नया बिल्कुल। सेकेंड ईयर से आप फिर भी पढ़ाई ठीक कर लेना, निकालेगा कोई नहीं आपको हॉस्टल। 3 हॉस्टल हो गए, परमानेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो वैसे भी हॉस्टल नहीं लेंगे, बाहर रहने के लिए जाएंगे, उनको बाहर घूमने का मन है। मेरी सलाह यही है कि बाहर के चक्कर में मत रहना तुम, यहाँ का माहौल ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़ा वैसा नहीं है, घूमने के मामले ऐसा शहर टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा आउट बना हुआ है जंगल की तरफ। ये कॉलेज जंगल नहीं है, बाहर हाईवे है,
लेकिन घूमने के लिए अगर आप जाओगे ना तो कम से कम 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आपको दूर जाना पड़ेगा। और उसके बाद भी मार्केटें भी कुछ खास नहीं है, गली मोहल्ले में होती है ना दुकानें, बस बस वही है। VIP मार्केट वगैरह कुछ नहीं है, वो है कम से कम 8 किलोमीटर दूर जा करके, और उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब कॉलेज हॉस्टल में रहो और यहीं अपनी दुनिया बनाना, कॉलेज के अंदर ही, बस यही है। हमने 4 साल इसी कॉलेज के अंदर बिता दिए, बाहर है ही नहीं कुछ, जाएंगे कहाँ। तो ये सारी बातें हैं, आप आओ, स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारी बातें हैं, दिमाग में नहीं आ रही है किस किस बारे में बताऊँ, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर एक चीज़ का जवाब देता हूँ। ठीक है, जब मैं एडमिशन ले रहा था ना, तो जैसे तुम इस वक्त परेशान हो वैसे ही मैं भी बहुत परेशान हुआ था, और मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तब मैंने सोचा था कि मैं दूंगा सबको इन्फॉर्मेशन। आप मेरे कमेंट में देखना पीछे की वीडियो में, अगर 600 बच्चों ने भी कमेंट करी है, भले ही 2 घंटा लेट दिया लेकिन जवाब ज़रूर दिया मैंने सबका। ठीक है, डाउट क्लियर हो जाते हैं। कॉलेज को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के आपको डाउट क्लियर करने हैं तो मुझे कमेंट करने से अच्छा है, मुझे कमेंट करके पूछने से अच्छा है। मेरी जो पहले की 2 वीडियो हैं, वीडियो बहुत आराम से मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करना, उसमें AKTU नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करना, सारी वीडियो उसी के अंदर पड़ी हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की 3-4 वीडियो हैं अच्छी अच्छी, उनको देख लेना, वीडियो सुन लेना। उनकी जो कमेंट्स हैं, आप जो क्वेश्चन पूछने वाले हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ चुके हैं, सबकी कमेंट्स हैं। कमेंट्स पढ़ोगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर। और टेंशन मत लो, सबसे बड़ी सलाह, देखो ब्रांच के चक्कर में कॉलेज मत त्याग देना गवर्नमेंट में, तुमको बता रहा हूँ। अगर प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिल रहा हो और पैसे आपकी जेब में हों, रैंक आपकी मान लो ज़्यादा है, कॉलेज नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट, लेकिन आपको ब्रांच मिल रही है मनपसंद, और गवर्नमेंट बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, और सबसे मेन चीज़ आपकी जेब में पैसा है ना। घड़मड़िया बिक जाए माँ बाप की, तुम्हारी डिग्री के चक्कर में क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। बड़ा बड़ा कि नामी कॉलेज के चक्कर में तुमने पैसा धंधौलत है नहीं, और ले लिया तुमने 4-4 साढ़े 4 लाख की साल की फीस वाला कॉलेज, कुछ नहीं। BTech की नौकरी करके तुम कोई कलेक्टर नहीं बनने वाले हो, कोई कुछ नहीं बनने वाले हो। ठीक है, और BTech करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी ध्यान रख लो। ठीक है, हाँ, तो पहली चीज़ है पैसा, तुम्हारी जेब में इतना पैसा तुम्हारे घर वालों पर इतना होना चाहिए, है तभी आना। प्राइवेट में जाना, गवर्नमेंट में तो आ जाओ, गवर्नमेंट में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हो जाएगा। प्राइवेट में तभी जाना जब पैसा तुम्हारी जेब में हो, तभी जाना। रैंक अच्छी हो, अगर मिल जाए गवर्नमेंट तो आ जाओ। प्राइवेट में जाने का मन है, रैंक अच्छी है, अगर मिल रहा है टॉप का पैसा वैसा तो चले जाओ। रैंक ज़्यादा है, गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है, ब्रांच आपको मनपसंद चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, गवर्नमेंट में नहीं मिल पा रही है, प्राइवेट में मिल रही है लेकिन वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, इतनी आपके पास नहीं है, तो भाई बहुत दिक्कतें आएंगी। मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप ब्रांच के कीड़े ना बन करके चुपचाप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी भर दो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से चुपचाप यहाँ आ जाओ। मैकेनिकल से तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और आप UPSC वगैरह में जाना चाहते हो तो मैकेनिकल भी ठीक है। ठीक है, और सही है मैकेनिकल तो, और क्या है उसमें कोई ज़्यादा मेन थोड़ी चाहिए, कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लो, ये सब मैकेनिकल में खुल भी जाते हैं। और बाकी आपको कंप्यूटर पर बैठ करके काम करना है, और ब्रांच आपको CS चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मैकेनिकल मिल रही है लेकिन आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो मैं क्या सलाह दूंगा भाई, मैं तो ये कहूँगा, मैंने तो मैकेनिकल लिए, तुम भी मैकेनिकल ही ले लो। अब तुम कहोगे कंप्यूटर साइंस में हमको जॉब करनी है, तो मैंने तुमको बताया, तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तुम तो 2-2 घंटा दे करके 4 साल यहाँ मिलेंगे आपको, 4 साल में क्या कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी चीज़ें दुनिया की 6 महीने से ज़्यादा नहीं चाहिए सीखने के लिए, ऐसा कहा जाता है। 2-2 घंटा रोज़ देना, 4 साल में पाइथन प्रोग्रामिंग सीख डालना यूट्यूब से सीख लेना, कोई कोर्स ले लेना, और बढ़िया मैकेनिकल से ले लेना। मैकेनिकल का भी रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, और प्राइवेट कंपनी में जा करके बता देना कि साहब BTech तो मैंने मैकेनिकल से किया है, लेकिन मुझे ये काम आता है जो आप चाहते हो, रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं ये मुझे आती है, बाकी जान पहचान हो तो फ़ोन करा देना, मिल जाएगी आपको। 18-20 हज़ार रुपये की नौकरी है, तुमको इससे ज़्यादा तो मिलती भी नहीं है। अब तुम क्या होगे, जिनका पैकेज होता है 10 लाख का, भैया वो NIT IIT वालों को होता है, तुम कहोगे गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ से भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, हम कब मना कर रहे हैं भैया, हो सकता है। ऐसी नॉलेज भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ऐसा कम्युनिकेशन भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आता जाता कुछ नहीं है, और तुम जाओगे टाटा कंपनी में तो थोड़ी ना हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। हाँ, तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, समझो अपने कॉमन सेंस से। बाकी बातें, यहाँ आओगे ठोकर खाओगे, समझोगे। बिना ठोकर खाए सीखना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि आप बिना ज़िंदगी जिए यहाँ से जाना चाहते हो। ठीक है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है बिना ठोकर खाए सीखने का, ठोकर खाओ सीखो। बाकी अंतिम में एक बात मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो, बिल्कुल भी। एक बात बड़ी प्यारी बताऊँगा आपको, ध्यान से सुनना। कोई इंसान चोरी करता है, ठीक है, अब उससे चोरी करता है, क्यों करता है, चोरी करेगा तो पैसा मिलेगा, हाँ, कितना लाभ है, बेनिफिट तो है। चोरी करेगा तो अब मेहनत से वो नहीं कमा पा रहा है इतना पैसा, धोखाधड़ी करेगा, चोरी करेगा तो पैसा मिलेगा, और पैसे से यूटिलाइज भी होगा, अच्छा खाना खा सकता है, अपने मनपसंद चीज़ें ला सकता है, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, तो कुछ ना कुछ पाने के लिए वो चोरी करता है ना। लेकिन परेशान होना ज़्यादा ज़िंदगी के लिए, नौकरी जॉब वगैरह फलाना ढिमका, ये ज़िंदगी निश्चित नहीं है।
सब मरने हैं, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, कोई इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, सब मरेंगे, सब मरेंगे। प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, दुनिया के सबसे अमीर बन जाओ, मरना निश्चित है, मौत निश्चित है। कितना भी आगे पहुंच जाओ, कितना भी धन दौलत भर लो, मरना निश्चित है। कितने भी गोरे चिट्टे बन जाओ, कितने भी खूबसूरत बन जाओ, कितना भी सीख लो, दुनियादारी की चीज़ है, कितना प्रकांड पंडित बन जाओ, किताबें किताबें पढ़ पढ़ के अपने बाल उड़ा लो, गंजे हो जाओ तुम आधे हैं पढ़ पढ़ के, और पालो तुम 20-20 करोड़ का तुम पैकेज, मरोगे तब भी। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपया तो तुम 100 साल की ज़िंदगी जियोगे, हो सकता है 100 करोड़ को संभालने के चक्कर में हार्ट अटैक आ गया तो तुम वैसे मर गए, है कि नहीं है। मतलब मरना निश्चित है। तो ज़िंदगी को बनाने के लिए हम लोग पहली बात तो मौत के अंदर वैसे भी जा रहे हैं उम्र के साथ साथ, दूसरा इतना टेंशन ले लिए, इतना टेंशन ले लिए कि दिमाग की नस फट गई, आ गया हार्ट अटैक, वैसे ही मर गए। ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, इसको जियो, ठीक है। छोटा मोटा ये दुनिया को दिखावे कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री बन जाता है आदमी, उसको गालियाँ मिलती हैं, मोदी जी को कितनी गालियाँ मिल रही हैं, ठीक है, मिलनी है नहीं मिल रही, सबको गालियाँ मिलती हैं। इज्जत तुमको कहीं नहीं मिलने वाली है। अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाओ फैमिलीज़ के साथ लेकर के, फैमिली के साथ, बस वही है जो आपका साथ निभा सकती है। दुनिया में कोई आपका साथ नहीं निभाएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट देखेगा। आजकल तो शादियाँ भी शरीर के जिस्म के अंगों को देख के हो रही हैं। तुम्हारे जिस्म के अंग हैं, लड़कियों के जिस्म के अंग होंगे, तुम्हारी लड़कियों की बात आ गई तो शरीर देखते हैं ना, लड़कों की बात आ गई तो सरकारी नौकरी देखते हैं। ये सारी बातें फिलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। तो मौत निश्चित है, मरना तय है ना। जब मौत ही निश्चित है तो ज़िंदगी जीने के लिए इतनी ज़िंदगी जोखिम में क्यों डाल रहे हो तुम लोग। चोरी तो आदमी करता है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, अब ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए तुम लोग ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि मौत निश्चित है। जब मौत निश्चित है ही तो इतना रिस्क क्यों ले रहे हो जीने के लिए। सही बात है कि नहीं है। तो जितनी मिली है उसको बिना टेंशन के जियो। इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़िया मिल जाए तो ठीक है, प्राइवेट नहीं मिल पा रहा तो भी ठीक है, आसपास से बीएससी कर लो, करो तैयारी जो भी तुमको करनी है, यूपीएससी वगैरह की करनी है। अब चाहते हो इंजीनियर बनना है, अच्छा 10 लाख का पैकेज लेना है, प्राइवेट कॉलेज से तुमको 10 लाख का पैकेज नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो उस कॉलेज से जिसमें लाखों की फ़ीस है, 2-2 ढाई लाख रुपये फीस, वहाँ से मिल गया तब, जब तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तब। होता नहीं है, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, समझे, बहुत मुश्किल है ये। तो करो जैसा तुमको अच्छा लग रहा है वैसा करो, मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो ज़्यादा बड़ी है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मरना सबको है, इसलिए ज़्यादा परेशान मत लो, है ना, ज़्यादा मत दुनिया को मत दिखाओ हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुश हैं हम, दुनिया आपसे कभी ज़्यादा खुश होने वाली नहीं है, चाहे हम कुछ भी बन जाओ। जितनी कामयाबी प्राप्त करोगे तुमको लगता है दुनिया अब उतनी जलेगी, ठीक है, उतनी ही जलेगी। मत्था ख़राब करो, अपने आप में खुश रहो, हम अच्छे हैं, बात खत्म, दुनिया जाए भाड़ में। ये सारी बातें, ये अतिरिक्त बातें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट बातें। तो ये सारी बातें, कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करना, मैं बताऊँगा आपको, है ना। आइए, एडमिशन अपने मन पे लेना, कभी बाद में मुझे गाली दो तनी गई थी, भैया अपने मन पे लेना। जो जानकारी मैंने दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हॉस्टल में आ गए, पानी वानी रुक जाए टंकी का तो मुझे गाली मत देना। टंकी का पानी रुक गया, टंकी की गलती, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं कहा था उससे रुक जाए। अभी टंकी में पानी रुक गया, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने कहा था 24 घंटे पानी मिलेगा, अब दूसरा पानी नहीं आया 2 घंटे तक, अब मुझे गाली दे रहे हैं कि तू नहीं कहा था, बताओ। अब जब मैंने वीडियो बनाई थी तब आता था, अब वीडियो पड़े हुए हो गया 1 साल, बताओ 1 साल पहले की वीडियो देख के कह रहे हैं तब नहीं कही थी। तो भैया ये सब ना है। तो जेईई मेंस की परीक्षा दो, रैंक वैंक कम है तो 1 साल का ड्रॉप अगर लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, तैयारी करो बढ़िया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वंदे मातरम। आदर्श स्वयंसेवक। भारत माता की जय।